Hello everyone, welcome to our channel Stairs to Excellence. This is your friend आमिया अलवीरा. आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का थर्ड टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक देखने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा नॉलेज एंड करिकुलम के. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब क्या होता है हम चेकआउट कर लेते हैं. मीनिंग ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग. एजुकेशन को क्या कहेंगे? एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, तालीम, विकास, शिक्षा या शिक्षण. ठीक है, तो इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग. लर्निंग मतलब अधिगम. अधिगम की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस चीज़ को एजुकेशन कहेंगे. और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. एक्विजिशन का मतलब है किसी चीज़ को अर्जित करना, अर्जन, अभिग्रहण या फिर प्राप्त करना. ठीक है, आप जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे आप जब प्राप्त करते हो उस प्रोसेस को कहेंगे एजुकेशन. स्किल मतलब कौशल. किसी भी कौशल के बारे में सीखना, उस प्रोसेस को कहेंगे एजुकेशन. वैल्यूज़. वैल्यूज़ में आ गया आपका महत्व, मान. ठीक है, आपकी जो मान है, आपकी जो महत्व है, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप सीखते ही हो, है ना. तो ये सब भी एजुकेशन में इंक्लूड होता है. बिलीफ मतलब आपकी धारणा, आपकी सोच क्या है किसी चीज़ों के बारे में, आप किसी चीज़ पे किस तरह से भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, ये सारा बिलीफ है. एंड हैबिट्स मतलब आपकी आदतें. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ज्ञान, कौशल, महत्व, मान या फिर कोई धारणा या फिर आपकी आदतें, तो ये सब जिस प्रक्रिया से आप सीखते हो या प्राप्त करते हो, उस प्रक्रिया को एजुकेशन कहा गया है, जिसके थ्रू अधिगम होता है, लर्निंग पॉसिबल है. ठीक है. एजुकेशनल मेथड मतलब अधिगम के जो अलग अलग मेथड है क्या क्या है. टीचिंग. सबसे पहले तो सिखाया जाता है आपको. टीचिंग से हमारे दिमाग में सबसे पहला ये ट्रेडिशनल टेक्निक आता है टीचिंग का, जिसमें एक टीचर होती है स्कूल में, वो सिखाती है अपने स्टूडेंट्स को, राइट. बट टीचिंग बहुत सारे केसेस में पॉसिबल है. आप अपने घर पे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, एजुकेशन ग्रहण कर सकते हो, गेन कर सकते हो, या कहीं और से भी आप अपना एजुकेशन गेन कर सकते हो. ट्रेनिंग मतलब आपको किसी कौशल के बारे में सिखाया जा रहा है, किसी स्किल के बारे में सिखाया जा रहा है, तो उस चीज़ को ट्रेनिंग कहेंगे. स्टोरी टेलिंग, आपको कहानी के द्वारा कुछ चीज़ सिखाया जा रहा है, तो वो स्टोरी टेलिंग में होगा. डिस्कशन मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या आपके कलीग्स के साथ में, जिनके साथ काम करते हो, उनके साथ बैठ के किसी भी टॉपिक के बारे में आलोचना करते हो, उस प्रोसेस को हम लोग डिस्कशन कहेंगे. उस डिस्कशन में आपका रिजल्ट क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है, तो आपके थ्रू क्या हो जाएगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप डिस्कशन कर रहे हो, उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके फ्रेंड्स के पास है, उनके थ्रू वो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी. एंड डायरेक्टेड रिसर्च. रिसर्च से मतलब है जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर्स है, एजुकेशनलिस्ट, साइंटिस्ट, इन लोगों ने जो किसी टॉपिक के ऊपर खोज करने की कोशिश की है, उस चीज़ को भी एजुकेशन में कंसिडर किया गया है, उस चीज़ को भी एजुकेशन का एक मेथड, माध्यम माना गया है. यूजुअली लोग कहते हैं कि एजुकेशन जो है टेक्स प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ एजुकेटर्स. मतलब जहाँ पर आपके एजुकेटर है, जिनके थ्रू आप सीख रहे हो, जैसे आपके टीचर हो गए, ट्रेनर हो गए, माता पिता हो गया, जिनके भी थ्रू आप सीख रहे हो, गाइडेंस के अंदर ही पॉसिबल है. पर ऐसा हमेशा नहीं है. हाउएवर लर्नर कैन ऑल्सो एजुकेट देमसेल्फ. मतलब जो सीख रहा है, लर्नर मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो खुद से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है. उसे किसी टीचर के गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ये वो कर सकता है थ्रू सेल्फ स्टडी. कोई किताब को वो पढ़ लिया, वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. कोई वीडियो वो देख लिया, वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा. वो जो अपने सेंस ऑर्गन्स में फील करेगा, देखेगा, सुनेगा, उससे भी वो एजुकेशन गेन कर सकता है. तो हमेशा एक टीचर जो है, एजुकेटर है, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ सकती. आप खुद से भी एजुकेशन गेन कर सकते हो. अब देखते हैं एटिमोलॉजी क्या है. एटिमोलॉजी का मतलब है द डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड. मतलब एटिमोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक स्टडी का नाम है, जिसमें हम स्टडी करते हैं एक जो वर्ड है उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड कहाँ से आया है. ठीक है, कोई भी शब्द हो गया, वो कहीं से तो इंस्पायर्ड होता ही है ना. तो वो वर्ड कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उस वर्ड के हिस्टोरिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जो जानकारी करते हैं, उस चीज़ को स्टडी ऑफ अ वर्ड को हम लोग एटिमोलॉजी कहते हैं. ठीक है, कुछ एटिमोलॉजिकल मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन है. फर्स्ट,
एटिमोलॉजिकली द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एजुकेर, जिसका मतलब है टू रेज अप, टू ट्रेन, टू मोल्ड एंड टू नरिश। टू रेज अप मतलब किसी चीज़ को आप ग्रो करते हो, जब बढ़ाते हो तो उसे रेज अप कहते हैं, ठीक है। टू ट्रेन मतलब किसी चीज़ को आप जब ट्रेनिंग करते हो, कुछ सिखाते हो, प्रैक्टिस कराते हो, अभ्यास कराते हो, तो उसे ट्रेनिंग कहते हैं। टू मोल्ड मतलब सांचे में ढालना, आप जब अपने किसी चीज़ को दिशा दिखाते हो या फिर किसी चीज़ को शेप करते हो, ठीक है। जैसे कि एक पॉटर है, अपने पॉट्स को, अपनी जो पॉटरी है, जो भी वो बनाता है मिट्टी के बर्तन, उन सारे बर्तन को जब वो शेप देता है नॉर्मल क्ले से, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, कहेंगे टू मोल्ड। सेम वे एजुकेशन क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो थॉट्स है, हमारे जो सोच है, अंडरस्टैंडिंग है, उन सारी चीज़ों को क्या करता है, मोल्ड करते हैं। हमारे आचार और विचार, हैबिट्स को वो क्या करता है, मोल्ड करता है, अच्छा बनाता है। मतलब अगर आप कुछ चीज़ कहीं पर आप लैक कर रहे हो, कोई क्वालिटी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको एनहेंस करता है, ठीक है। एंड टू नरिश, नरिशमेंट का मतलब है जैसे कि एक माली, गार्डनर जो है, वो अपने फ्लावर्स को, जो भी प्लांट्स है जो उसके गार्डन में, उन सब की कैसे केयर करता है, राइट। उसमें खाद, फर्टिलाइज़र्स, सनलाइट, वाटर, ये सब किस तरह से प्रॉपरली मिले, इसके लिए वो क्या करते हैं, उनकी केयर करता है। सिमिलरली एजुकेशन कैसे हमको नरिश करेगा, एजुकेशन नरिश करता है एक ह्यूमन बीइंग के अच्छी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ को बाहर निकालने में। तो इस तरह से एजुकेशन जो है ह्यूमन बीइंग के काम आता है, ठीक है। और एजुकेशन वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड एजुकेयर से। एक और वर्ड देखेंगे हम, लैटिन एजुशेर, जिसका मतलब है टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग फोर्थ, बाहर निकालना किसी चीज़ को, ठीक है। आपके अंदर कोई इनेट कैपेबिलिटीज़ है, जो आपकी अंदरूनी ताकत है, पर आप पहचानते नहीं हो, तो एजुकेशन के थ्रू क्या होता है, वो आपका बाहर आने लगता है, दिखने लगता है। टू ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ का मतलब है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस, सामने लाना, किसी आपकी क्वालिटी पे जोर देना। फॉर एग्जांपल, कोई एक स्टूडेंट है जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, उसकी टीचर ये नोटिस करती है कि अरे इस स्टूडेंट की ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वो क्या कर सकती है, उस स्टूडेंट को वो पर्सनली उसके पेरेंट्स से मिलकर रिकमेंड कर सकते हैं उसके पेरेंट्स को कि आपके सो एंड सो जो बच्चा है, चाइल्ड है आपके, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप इसके लिए प्राइवेट आर्ट क्लासेस उसके लिए ज्वाइन कीजिए, करवाइए उसे। या फिर स्कूल में जो ड्राइंग टीचर है, वो टीचर उनको रिकमेंड करेगी कि ड्राइंग पर्पस रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए आर्ट, तो उसका ड्राइंग जो है वो एनहेंस हो, वो ग्रो कर सके, उसमें वो सीख सके, उसका बाहर आ सके, उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो कला है, ठीक है। एक और वर्ड हम देखेंगे लैटिन का, एजुकेटम, जिसका मतलब है रिफर्स टू द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। मतलब ये टीचिंग और ट्रेनिंग की जो एक्टिविटी है ना, प्रक्रिया है, उस चीज़ को एजुकेटम कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट किस चीज़ को दिया गया है देखते हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने के, सिखाने के जो सिद्धांत होते हैं, अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस किया जाता है, उन चीज़ों में ये ज़्यादा जोर देता है, इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है, एजुकेटम में। अब ये तो थे कुछ लैटिन वर्ड्स, अब हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो हमारे संस्कृत से डिराइव हुए हैं। फर्स्ट, शिक्षा। शिक्षा जो वर्ड है इसकी जड़ें कहाँ पर है, द संस्कृत वर्ड शिक्षा कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड शास विच इज़ टू डिसिप्लिन। मतलब जो शिक्षा शब्द है वो हमको मिला है शास शब्द से, जिसका मतलब है टू डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन में लाना। एजुकेशन के थ्रू क्या होता है, हम खुद को एक अनुशासन में लाते हैं, डिसिप्लिन में लाते हैं, ठीक है। एक और वर्ड हम देखते हैं, द टर्म विद्या कम्स फ्रॉम द वर्ड विद विच मीन्स टू नो। जो वर्ड है विद्या, ये विद्या का हम हिंदी में यूजुअली यूज़ करते हैं, विद्या संस्कृत में यूज़ करते हैं वर्ड विद्या एजुकेशन के जगह पे। तो ये वर्ड हमको कहाँ से मिला है, इस वर्ड का उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है वर्ड विद के साथ, शब्द विद के साथ में, ठीक है। जो शब्द विद है उसका मतलब है टू नो, मतलब जानना, आप क्या जानते हो उस चीज़ के ऊपर मतलब है। तो वहाँ ये एक संस्कृत वर्ड है विद, जिससे हमने डिराइव किया है नया वर्ड विद्या, जिसका मतलब है एजुकेशन। अब डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस एजुकेशन के कुछ, ठीक है। सबसे पहला, महात्मा गांधी की क्या थॉट्स है डेफिनेशन के बारे में, वो देखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि एजुकेशन मीन्स ड्राइंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन
बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंगली, उनके थॉट्स के अकॉर्डिंगली, एजुकेशन वो चीज़ है जो एक बच्चे के और एक मनुष्य के जो पूरा ग्रो हो चुका है, जो मेच्योरिटी के एज तक पहुंच चुका है, ठीक है, उनके अंदर से जो सबसे बेस्ट पार्ट है उनके अंदर का, एक ह्यूमन बीइंग का, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, सामने लाने की कोशिश करता है। उस चीज़ को एजुकेशन कहा गया है। जैसे कि आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, माइंड एंड आपका स्पिरिट मतलब अंतरात्मिक विकास हो, आपके अंतरात्मा का जो विकास है, इन सब चीज़ को ड्रॉ आउट करके एजुकेशन बाहर निकालता है, सामने लाने की कोशिश करता है। हमारे एजुकेशनलिस्ट जॉन डूवी कहते हैं एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जीने का, जिसमें हम कंटिन्यूसली अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तो उसमें आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करोगे। तो क्या होता है, लाइफ के नेक्स्ट पार्ट में जब आपको सेम चीज़ फेस करना पड़ेगा, सेम एक्सपीरियंस से आप गुजरोगे, सेम हालात से, सिचुएशन से आप गुजरोगे, तो आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा कि आपकी कमी कहाँ रह गई थी, आपसे कहाँ पर चूक हो गई थी। तो आप क्या करोगे, आपकी खुद की गलतियों को, आपकी कमियों को जो आपसे रह गई थी कंप्लीट करने की, उन सारी चीज़ों को आप एनालाइज़ करोगे और ख़ुद में वो रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम फर्स्ट टाइम जब मैथ्स में, ज्योमेट्री में एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कितने मिस्टेक्स आती है, डिग्रीज़ प्रॉपर नहीं होती है, आर्क्स बराबर नहीं बनते हैं। तो हमें वो कैसे पता चलता है, हम परफेक्शन पे कैसे पहुंचते हैं? आफ्टर प्रैक्टिस ना, कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हमारी ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंसेस है, बार बार कुछ कुछ सिचुएशन से हमारे सामने आते हैं, तो हम उन सिचुएशन से, एक्सपीरियंसेस से सीख लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, तो मुझे नेक्स्ट टाइम पे ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। या कहीं पर आपसे बहुत अच्छा काम होता है तो आप नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करते हो कि जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना अच्छा काम किया था, अगली बार भी मैं इसी तरीके से अच्छे से काम करूँगा, दिल लगा कर काम करूँगा, सो मुझे जल्दी से सक्सेस मिलेगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे हम। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एक एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंगली एजुकेशन है इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैन। मैनिफेस्टेशन का मतलब जैसे मैंने बताया था, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, आप क्या प्रदर्शित कर रहे हो, आप क्या घोषणा करने की कोशिश कर रहे हो। तो एजुकेशन जो शिक्षा है, तालीम है, उससे क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य है, उसके अंदर जो ऑलरेडी डिवाइन मतलब अच्छी पार्ट, गुड क्वालिटीज़ जो है वो बाहर आती है, प्रदर्शित करता है ह्यूमन बीइंग एजुकेशन के थ्रू, खुद को एक्सप्रेस करता है, जो भी उसकी बेसिक अच्छी क्वालिटीज़ है वो बाहर आती है। ठीक है, तीनों स्तंभ के ऊपर, तीनों पोल्स के ऊपर हमारा एजुकेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज़ अ ट्रांजैक्शन, मतलब इसे एक ट्रांजैक्शन कहा गया है, जिसमें क्या होता है, एजुकेशन इज़ अ गिव एंड टेक प्रोसेस बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। कह रहे हैं कि एजुकेशन एक गिव एंड टेक प्रोसेस है, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा उसके एनवायरनमेंट के साथ में। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचिंग को एक स्कल्पटिंग प्रोसेस कहा गया है। स्कल्पटिंग प्रोसेस मतलब तराशना, किसी भी चीज़ को जो अच्छा नहीं है, ठीक है, शेप में अच्छा नहीं है, थोड़ा सा रफ़ है, ठीक है, उस चीज़ को तराश के हम कितना स्मूथ कुछ बनाते हैं, अलग से शेप दे देते हैं, बहुत सुंदर लगने लगता है ना। तो टीचिंग को एक स्कल्पटिंग प्रोसेस कहा गया है, जिसमें जो ह्यूमन मटेरियल है, ह्यूमन मटेरियल मतलब हम और हमारी क्वालिटीज़ जो है, उसे क्या कहा जाता है कि जो डल है, एकदम रफ़ है, उसे टीचर क्या करती है, तराश के बहुत स्मूथ एंड पॉलिश्ड बना देती है, बहुत अच्छा बना देती है ना। क्योंकि टीचर क्या करती है, उनके पास जो भी नॉलेज रहता है, जो भी स्किल रहता है, वो सब हमें या स्टूडेंट्स को हैंड ओवर करती है, जिसे उनकी ज़रूरत रहती है। तो क्या होना चाहिए, जिस तरह से एक टीचर को एक्टिव होना चाहिए, जितना ही चुस्त होना चाहिए ये सारे पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, उसी तरह से जो स्टूडेंट है उसे भी इतना ही एक्टिव होना चाहिए कि वो जो टीचर दे रही है उसे रिसीव कर सके, उसे एक्वायर कर सके, या फिर उसे समझ सके, सीखने की उसके अंदर चेष्टा होनी चाहिए, सीखने की चाह होनी चाहिए।
तभी ये गिव एंड टेक प्रोसीजर पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर टीचर आपको पढ़ा के जा रही है, अगर आपको सीखना ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं है, तो वो टीचर आपको कितने बार भी समझा ले, सिखा ले, कुछ भी कर ले, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है, वो पहुँचेगी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। एजुकेशन को डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल कहा गया है। एजुकेशन क्या करता है, एक व्यक्ति के अंदर के जो एटीट्यूड है, स्किल्स है एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ अ पर्सन है, उसे डेवलप करता है, जिससे क्या होता है, विच ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब आपके एटीट्यूड, स्किल और कॉग्निटिव एबिलिटी में जो डेवलपमेंट आता है ना, उसके वजह से सोसाइटी के हर एक सिंगल एस्पेक्ट पे असर पड़ता है और इम्प्रूवमेंट लाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एजुकेशन के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन नीड। मतलब एजुकेशन जो है वो नीड पे बेस्ड है। किसी इंसान की ज़रूरत जब पड़ेगी तभी वो एजुकेशन एक्वायर करने के बारे में सोचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉई है, उसे अगर अपने वर्क प्लेस में प्रमोशन चाहिए तो अपने प्रमोशन के लिए उसे कुछ और अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ेगी या लेटेस्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसे वो प्रमोशन मिल सकता है, उसका जो जॉब स्किल है, उसका जो जॉब रोल है, उसे वो एनहांस कर सकता है। एक और एग्जांपल है, एक एल्डरली पर्सन, मतलब एक बूढ़ा आदमी अगर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करना चाहता है, मतलब पोते पोतियों से बात करना चाहता है, और वो लोग फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? उन्हें बात करने के लिए वीडियो कॉलिंग या वीडियो चैट इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो मोबाइल फ़ोन, गैजेट, लैपटॉप्स ये सब यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारे गैजेट्स तो उनको यूज़ करने आती नहीं है, तो ये सब यूज़ करना उनको सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, है ना। कंप्यूटर किस तरह से यूज़ करते हैं, लैपटॉप किस तरह से यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन किस तरह से यूज़ करते हैं, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत है, इसी वजह से। इसीलिए एजुकेशन को कहा गया है कि ये नीड बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन इज़ acquired. Human beings acquire knowledge, understanding and information about the nature through education. मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम अक्वायर करते हैं, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं या अभिग्रहण करते हैं। जैसे कि नॉलेज मतलब ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, एंड इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी अबाउट द नेचर थ्रू एजुकेशन। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिसे हम नेचर कहते हैं, उसके बारे में हम कैसे जानकारी हासिल करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे? एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के द्वारा या एजुकेशन के थ्रू हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, एजुकेशन एज मैनिफेस्टेशन। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ गार्डनर। एजुकेशन को एज अ मैनिफेस्टेशन कहा गया है। मैनिफेस्टेशन का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया था, कि अभी व्यक्ति, मतलब कुछ चीज़ को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो, तो उसे अभिव्यक्ति कहेंगे, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या होगा, एक प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या करती है, एक माली का रोल प्ले करती है। तो टीचर एक माली का रोल क्यों प्ले करती है? टू ब्रिंग आउट द इनेट कैपेसिटीज़ ऑफ द चाइल्ड थ्रू अप्रोप्रिएट मेथड। जिस तरह से माली अपने पेड़ पौधे का लालन पोषण करता है, सो दैट वो फ्रूट दे सके आपको, फ्लावर्स दे सके आपको, है ना। सिमिलरली एक बच्चे को भी उसी तरह से टीचर नर्चर करने की कोशिश करती है, सिखाने की कोशिश करती है, जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर की जो अच्छी कैपेबिलिटीज़ है, उनकी जो काबिलियत है, कला है, कौशल है, वो सब बाहर आ सके, वो इम्प्रूव हो सके और एक ज़िंदगी में अच्छा इंसान कहला सके। तो ये टीचर की कोशिश रहती है कि एजुकेशन के थ्रू उस एक बच्चे को इस तरह से नरिश किया जा सके। क्योंकि एक बच्चा क्या होता है, एक स्पॉन्ज की तरह होता है। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो सब चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है बहुत तेज़ी से। इसीलिए टीचर को माली की तरह अपने बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा हमारे फ्यूचर वीडियोस के लिए। थैंक यू।